रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुस्कान अपने घर में अपने पति विनीत, सास अनुपमा और देवर कमल के साथ रहा करती थी। जहां विनीत एक इंस्पेक्टर था तो वहीं मुस्कान एक हाउसवाइफ। वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। ऐसे ही एक दिन विनीत उसे फोन करता है और बोलता है, मुस्कान, आज एक खुशखबरी देनी है, तो तुम सबको लेकर रेस्टोरेंट आ जाओ। मैं वहीं पर सबको यह खुशखबरी दूंगा। अरे ऐसी भी क्या बात है, कम से कम मुझे तो बताइए विनीत जी। नहीं, तुम सबको कार से रेस्टोरेंट लेकर आ जाओ। मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। और हाँ, आज हम यही डिनर करेंगे और तभी मैं तुमको एक खुशखबरी दूंगा। इतना बोलकर विनीत फोन रख देता है और मुस्कान अपने परिवार को लेकर रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। तभी मुस्कान और उसकी फैमिली देखती है कि सड़क पर एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक से एक कार की जबरदस्त टक्कर हो गई है और कार के परचंडे उड़ गए हैं। वो कार किसी और की नहीं बल्कि विनीत की ही होती है। उसकी फैमिली के आगे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सभी लोग मिलकर जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर के बाद जब डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आती है, तभी विनीत की माँ अनुपमा बोलती है, डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो है ना? उसको कुछ हुआ तो नहीं? देखिए माताजी, अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। विनीत जी के लिए बड़े डॉक्टर से बात चल रही है, वही उनका ऑपरेशन करेंगे। फिलहाल कुछ पेपर वर्क है, आप उन पे सिग्नेचर करके उन्हें पूरा कर दीजिए। आप मुझे बताएं कहाँ सिग्नेचर करने हैं, मैं करता हूँ। बस आप मेरे भाई को बचा लीजिए। कमल हॉस्पिटल के सारे रूल्स फॉलो करता है, सारे पेपर वर्क पूरे कर देता है और उसकी माँ और मुस्कान का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। 4 दिन यूं ही बीत जाते हैं। अपने पति की ऐसी हालत देखकर मुस्कान खाना पीना छोड़ देती है। तो वहीं कुछ सीनियर डॉक्टर्स आकर विनीत का इलाज करते हैं और विनीत की फैमिली से बोलते हैं, विनीत जी होश में आ गए हैं, पर याद रखिएगा उनकी हालत अभी भी बहुत नाजुक है, तो उनको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस मत देना। प्लीज आप भी अपने आप को संभालिए ताकि आप पेशेंट को हौसला दे सकें। सभी लोग विनीत से मिलने के लिए अंदर जाते हैं, जहां विनीत उन सब से कहता है, माँ, तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिसे तू निकम्मा नालायक बोलती थी ना, अब वो भी तेरे विनीत की तरह बहुत जल्दी तुझे वर्दी में दिखेगा। पर अफसोस मैं नहीं देख पाऊंगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुस्कान, आई हेट टीयर्स। तुम्हें पता है ना कि मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कमल, तू अपने मरते हुए भाई की एक इच्छा पूरी करेगा? देख, मना मत करना, ये मेरी आखिरी इच्छा है और आप सबको भी मेरी कसम है। आप बोलिए ना भैया, मैं वो सब करूँगा जो आप चाहते हैं, बस ऐसा मत कहिए। तो तू मेरी मुस्कान से शादी कर ले, वो भी अभी मेरी आंखों के सामने, क्योंकि मैं अपनी मुस्कान को सफेद साड़ी और सूनी मांग के साथ नहीं देख सकता। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। नहीं कमल, तुझे कसम है मेरी भाई, तुझे ये करना ही होगा। कमल अपने भाई की बात मानकर उसी वक्त अपने पास में ही रखी कैंची से अपनी उंगली काटकर मुस्कान की मांग भर देता है। थोड़ी ही देर के बाद विनीत लंबी लंबी सांसें भरना शुरू कर देता है। तभी अनुपमा डॉक्टर को बुला लेती है। डॉक्टर सभी को बाहर भेज देते हैं और फिर विनीत के ऑपरेशन की तैयारियां शुरू करते हैं। करीबन 2 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। तभी मुस्कान डॉक्टर के पास जाकर बोलती है, डॉक्टर साहब, कितने दिन हो गए आपको इनका इलाज करते हुए, आखिर इनकी हालत में कोई सुधार क्यों नहीं आ रहा और कितने ऑपरेशन करेंगे आप इनके? मुस्कान जी, हिम्मत मत हारिए, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता क्योंकि उनकी हालत अभी बहुत क्रिटिकल है। अब बस एक लास्ट ऑपरेशन है और इसमें उनके बचने के चांसेस सिर्फ 10% है। इतने बोलकर डॉक्टर विनीत का ऑपरेशन करने के लिए आईसीयू में चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आकर बताते हैं, इट्स मिरेकल, सच में मैंने ऐसा पहली बार देखा है। सच, जब कोई दवा काम नहीं करती तब दुआ ही काम करती है। और आज आप सबकी दुआ की वजह से ही विनीत जी मौत से लड़कर हमारे बीच है।
और अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। डॉक्टर की बात सुनकर उनकी जान में जान आ जाती है। वो सभी विनीत से मिलने के लिए आईसीयू में जाते हैं। थोड़ी देर के बाद विनीत को भी होश आ जाता है। विनीत बोलने और उठने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। जहां डॉक्टर्स उसकी नब्ज चेक करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब वो ना तो कभी अपने पैरों पर चल सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है। ये जानकर उनकी खुशी एक बार फिर से निराशा में बदल जाती है। कुछ ही दिनों में सब विनीत को घर ले आते हैं, जहां मुस्कान विनीत की खूब सेवा करती है। तो वहीं दूसरी ओर कमल और मुस्कान एक दूसरे के करीब धीरे धीरे आने लगते हैं, साथ ही अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। और एक दिन मुस्कान विनीत को खाना खिलाकर वहां से जाने लगती है कि तभी वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। विनीत उसे उठाने की पूरी कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर कमल आ जाता है और उसके मुंह पर पानी मारता है। थोड़ी ही देर में मुस्कान को होश आता है और वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सभी को बताती है। ये सुनकर घर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बिस्तर पर पड़े विनीत को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो गुस्से से तिलमिला जाता है और एकदम से उठकर बैठ जाता है। ये सब देखकर घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी विनीत लड़खड़ाती हुई जुबान से कहता है, ये नहीं हो सकता मुस्कान, तुम सिर्फ मेरी हो। भैया आप ठीक हो गए? इतनी सारी खुशी देख के कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला? मुस्कान मेरी है, सिर्फ मेरी। तुझे मेरी मुस्कान से दूर होना होगा और तुम्हें इस बच्चे को अबॉर्ट कराना होगा। भैया अगर आप यही चाहते हैं तो मैं मुस्कान को छोड़ दूंगा। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, पर कम से कम इस बच्चे को अबॉर्ट मत कीजिए, इसका कोई कसूर नहीं है। कभी नहीं, मैं इस बच्चे को कभी अपना नाम नहीं दूंगा। ये बच्चा पाप है मेरे लिए। मैं बस उसी बच्चे को अपना नाम दूंगा जो मेरा और सिर्फ मुस्कान का होगा, ना कि तुम्हारा। समझे? तुम कल ही इस बच्चे को अबॉर्ट करवाओगी, समझी? उन दोनों भाइयों की बातें सुनकर मुस्कान को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहती है, आप सबका बस अपनी पड़ी है, अपनी खुशी की पड़ी है। मैं क्या कोई खिलौना हूँ बाजार से लाया हुआ? जो जी करेगा, जब दिल करेगा वही इंसान मुझसे खेल लेगा। हाँ विनीत जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर इस नन्ही सी जान का इसमें क्या कसूर है जिसे आप अबॉर्शन करवाने के लिए कह रहे हैं? मुझे आपकी और कमल की किसी की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। मेरी बहू बिल्कुल सही बोल रही है। मैं अपनी बहू के ही साइड से रहूंगी। समझ में आई बात? तुम दोनों ने शादी को गुड्डे गुड़िया का खेल बना रखा है। मजाक समझा है क्या इसको? और कमल, ये तेरा बच्चा है, तुझे अपने बच्चे से बिल्कुल भी प्यार नहीं। कमल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मुस्कान से माफी मांगता है। तो वहीं विनीत हर कीमत पर मुस्कान को पाने की कोशिश करता है, पर मुस्कान अपनी मर्जी से विनीत को तलाक दे देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। फिर एक दिन मुस्कान एक बहुत ही सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। वहीं दूसरी ओर विनीत को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो रोज अंदर ही अंदर घुट घुट कर जीने लगता है और एक दिन वो मुस्कान के पास जाकर उससे बोलता है, मुस्कान, मुझे माफ कर दो। मैं खुद की नजरों में गिर चुका हूँ। अब मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो। विनीत को ऐसे माफी मांगता हुआ देखकर वो उसे माफ कर देती है और विनीत हमेशा के लिए उन दोनों की जिंदगी से चला जाता है। साथ ही मुस्कान अपनी सास, अपने पति और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।